नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं जाने माने न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर कमल वर्मा। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस के। नमस्कार, पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर कमल वर्मा, मैं हूँ डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद। न्यूरो सर्जरी विभाग फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन बीमारियों का इलाज करता है दिमाग की और रीढ़ की हड्डी की, जिनमें या तो ऑपरेशन की ज़रूरत हो या संभवतः कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सके, तो वो एक न्यूरो सर्जन का काम है और मैं बतौर न्यूरो सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने देखा हो कोविड के दौरान या कोविड के बाद जो बीमारियां न्यूरो से रिलेटेड पहले 50 के बाद हम देखते थे, अब वो एज लिमिट बहुत घट गई है। अब 30-35 साल, इवन 25-25 साल के लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंग व्यूअर्स हैं हमारे जो ये जिनके क्वेश्चंस आए हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम पर हैं लास्ट 2-3 ईयर से, और उनको आपके स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, कोविड ने दुनिया में दो अलग अलग जिसको बोलते हैं टाइम जोन्स बना दिए हैं। जैसे पहले बोला करते थे बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट हुआ करता था, 100 BC 200 BC, इस तरह से टाइम को हम कैलकुलेट करते थे। अब बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड दो अलग अलग टाइम जोन में हमारी दुनिया बढ़ गई है। कोविड ने हमारे जीने को तरीके को, जीवन की तरफ देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इंसान को ये लगा है कि कुछ भी आपदा कभी भी आ सकती है और उसको अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ बन गई है। उसको समझ में आ गया है कि मेरी हेल्थ से ज़्यादा, मेरे परिवार से ज़्यादा, मेरे मानसिक खुशी से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। मटेरियलिज्म में हम जो पूरी तरह से घुस चुके थे, कोविड ने हमको एक ठहराव दिया है कि उसको मजबूर किया। बिल्कुल सही था। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि कोविड के आने के बाद से कुछ स्पाइन की डिजीज़ या वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया कल्चर आ चुका है, उसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी को नुकसान हुआ है और नुकसान हुए हैं, उसके बारे में कहा। क्योंकि पहले कभी इसने सुना नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। तो बेचैनियाँ होती थी, सुबह उठते थे, तैयार होते थे, दफ्तर जाते थे, काम करते थे और काम को वहाँ छोड़ करके अपने घर आ जाते थे। अब जब से घर पे काम करना शुरू किया है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि आपको एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क मिल जाती है, तैयार होकर के नहीं जाना पड़ता। आप जब चाहे अपने किसी भी मूड से अपना काम शुरू कर सकते हैं और काम को ख़त्म कर सकते हैं। और इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अब एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं रह गए। 9 से 5 का एक नौकरी सुना करते थे, वो नहीं रह गए। 24 घंटे आप काम पर हैं। दूसरा, एक वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो जो मैं फेस टू फेस आपके साथ बैठ के मीटिंग करता हूँ, वो खाली बातचीत नहीं होती है, उसमें एक रिलेशन बिल्डिंग होती है, उसमें चीज़ों के सॉल्यूशन एक अच्छे अलग तरीके से निकलते हैं। वर्क फ्रॉम होम में इट इज़ मोर ऑफ अ मैकेनिकल, इट इज़ मोर ऑफ अ ऑनलाइन कनेक्शन, जो शायद मेरी जनरेशन के लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आजकल के लड़के लड़कियाँ उसको बहुत सहारा से कर लेते हैं। पर अगर मैं सेहत की बात करूँ, तो जब हम मेज कुर्सी पर बैठ करके एक तरीके से एर्गोनॉमिक तरीके से बैठ करके काम नहीं करते और उसी लैपटॉप को हर समय, फ़ोन को या लैपटॉप को नॉन साइंटिफिक तरीके से कभी सोफे पर बैठकर या कभी बिस्तर पर लेटकर इस तरीके से लंबे समय तक काम करते हैं, तो उसका खामियाजा हमारी स्पाइन को भुगतना पड़ता है। वो बैड पोस्चर्स का जो नुकसान है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन वो नुकसान अब बहुत देखने को मिला, जिसके कारण स्पाइन की डिजीज़ बहुत यंग उम्र में आने लगी हैं। एक ज़माने में कभी किसी को रीढ़ की हड्डी का दर्द होता था तो बोल दिया जाता था कि तुम बूढ़े हो गए, क्योंकि बुजुर्गों की बीमारी मान जाती है। आजकल वो बीमारी वर्किंग क्लास में 24 साल के बच्चों में, 30 साल के बच्चों में, जो कभी किसी ने सुनी नहीं थी, वो ना केवल देखने को मिलती है बल्कि इस हद तक मिलती है जिसमें ऑपरेशन तक की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, तो सर ऐसा जैसे आपने देखा होगा पोस्ट कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, यंगस्टर में बीमारी आ रही है, तो इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं इस बीमारी के? जैसे शुरुआती लक्षण में किस टाइप होते हैं? यंगस्टर्स में रीढ़ की हड्डी की बीमारी आने का सिर्फ और सिर्फ कोविड लाइफ ही एक कारण हो, ऐसा नहीं। कोविड के बाद हम हर चीज़ को कोविड के ऊपर डाल रहे हैं, मगर हमको अपने अंदर झांकना होगा। हमारी जीवन शैली में इतनी तब्दीलियाँ पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में आ चुकी हैं, जो इन बीमारियों का मूल कारण। ये सभी बीमारियाँ, रीढ़ की हड्डी की बीमारी या स्पाइन की बीमारी अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिस तरह डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हिंदुस्तान डायबिटीज़ की कैपिटल है वर्ल्ड की आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो अगर हम स्पाइनल डिसऑर्डर्स की बात या यंग एज में स्पाइनल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल अब हमारा लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोर ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। इंडस्ट्री इज टर्निंग मोर फ्रॉम
our industry towards basically service industry. India is the capital for service industry of the world. Correct. कॉल सेंटर्स में काम करना, घंटों तक सिस्टम्स के ऊपर बैठ करके काम करना, ये हमारा मेन काम है. अगर हम व्यायाम की बात करें, फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, वो हम बहुत कम करने लगे हैं. हमारा ज़्यादातर वक्त इंडोर्स में, अपने ऑफिस में, अपने लैपटॉप्स के ऊपर, अपने दफ्तरों में बीतता है. हम बाहर जा कर के खेल कूद नहीं करते हैं, हम अपने शरीर के लिए कुछ वक्त नहीं निकालते. दूसरा, अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो पहले एक टाइम लाइन हुआ करता था खाने का. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 खाने माने जाते थे. बिल्कुल, हाँ. अभी इनका कोई ऐसा टाइम नहीं है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम्स कह लीजिए आप, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑप्शंस कह लीजिए. मैं किसी खाने को बुरा या अच्छा नहीं बोलूँगा, मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड. जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए उतनी हम नहीं करते, और उस हिसाब से हमारा ईटिंग थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा बेटाइम. किसी भी समय हम इजीली कुछ भी फूड मंगा सकते हैं और खा लेते हैं. तो ये एक दूसरा कारण, जिसमें ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ये सारे मिक्स करके ऐसी कॉकटेल बन जाती है जो हमारी स्पाइन के लिए निकालती है. बिल्कुल सही बात है सर. और अब ये केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे कि आगे की जो ये बीमारी ना बढ़े? सबसे ज़रूरी है अपने शरीर को एक मशीन की तरह से समझना कि भगवान ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है और उस मशीन से ही हमारा वजूद, हमारी एग्जिस्टेंस. मैं अगर कमल वर्मा हूँ तो मैं तभी तक कमल वर्मा हूँ जब तक मेरा ये शरीर मेरा साथ दे रहा है. जब तक मैं स्वस्थ हूँ तभी तक मैं कमल वर्मा हूँ, और यही हमारी पहचान है. तो अपनी पहचान को हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो देना चाहिए. जिस चीज़ की वजह से हमारी पहचान है उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए. और हमारा ये शरीर, हमारी ये मशीन जो ऊपर वाले ने बनाई है, ये बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है. बहुत अच्छी मशीन है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत बढ़िया चलती है. लेकिन थोड़ी सी मेंटेनेंस जैसे हर मशीन को ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है. इतना ही मैं कहूँगा. आधा घंटा 24 घंटे में से अगर हम अपने शरीर के लिए निकालें, जिसमें हम कुछ भी एक्सरसाइज करें, सिर्फ मेंटल और फिजिकल दोनों, खाली फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन करें, आपकी कोई हॉबी गाना सुनने की है तो वो सुने, आपकी कोई हॉबी किताब पढ़ने की है तो वो पढ़ें. कोई ऐसी चीज़ जो आपको मेंटली पीस दे सके, और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको फिजिकली फिट कर सके. इस पे आधा घंटा भी अगर आप अपने दिन का निकाल लेंगे तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपके दिन की. हर दिन को एक नए दिन की तरह लीजिए और जीवन को बहुत खुशी से जीजिए. ये एक खुशकिस्मत है हम जो इंसान के रूप में जन्म लिया हो. नंबर 1. नंबर 2, अपने खान पान पर थोड़ा सा अंकुश जरूरी है. ये डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़्यादा, हर इंसान को ये नहीं कहूँगा कि फौजी की तरह से ज़िंदगी जिए नहीं कर सकता. हर इंसान के अपने कुछ चीट हैबिट्स भी होती हैं, और चीटिंग हमेशा थोड़ी बहुत अलाउड भी रहती है, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में. वो करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें. और 40 की उम्र के बाद मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, 1 साल में एक बार बिना किसी बीमारी के अपने अस्पताल में जाकर के एक कुछ रूटीन चेकअप, जैसे आप अपने स्कूटर की, कार के सर्विस कराते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, उसी तरह अपने बॉडी की भी एक सर्विस साल में करा लें. तो बहुत सी बीमारियां या तो होने से बच सकती हैं या बहुत जल्दी स्टेज पे पकड़ी जाती हैं. बिल्कुल सही बात है. अगर आप 40 से ऊपर हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो आप एक बार ज़रूर साल में अपना चेकअप करवाएं. जिससे क्या है कि जो भी इनिशियल स्टेज में कोई बीमारी है तो तभी वो पकड़ में आ सकती है और सही समय पर उसका इलाज मिल सकता है. सर, आपने बहुत अच्छी तरह व्यूअर्स को बताया कि अभी कोविड के बाद कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारें. तो थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए. आपने बताया हमारे व्यूअर्स को काफ़ी चीज़ें. सुखी रहें, स्वस्थ रहें, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें. और बाकी हम सभी लोग, सभी चिकित्सक, सभी अस्पताल आज की तारीख में आप सबकी सेवा के लिए बिल्कुल उपलब्ध हैं. सभी तरह की फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है. और इंडिया की अगर मैं बात करूँ कि इतना खुशकिस्मत ये कंट्री है जहाँ पर बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में सबको उपलब्ध है. और हमें बस थोड़ा सा सचेत, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने सेहत की.